श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सूर्य पूजा के महत्व के बारे में सुनने वाले हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है। 5 देवताओं में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सके। पूजा का क्या महत्व है, सूर्य देव के 7 घोरों का रहस्य क्या है और सूर्य देव की पूजा का क्या नियम है, शास्त्रों में क्या कहा गया है और सूर्य पूजा के क्या लाभ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। बोलो भगवान आदि नारायण देव की जय, सूर्य देव की जय। दोस्तों, सूर्य नारायण देव की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। 5 देवताओं में सूर्य नारायण देव ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण देव की पूजा हम नंगी आंखों से कर सकते हैं, इसलिए सूर्य नारायण देव की पूजा का खास महत्व है। हम दूसरे देवी देवताओं को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह तो अच्छा होता ही है, साथ ही जीवन में यश, पुण्य, सुख, सौभाग्य और प्रतिष्ठा भी मिलती है। हिंदू धर्म में व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है। जब सूरज उगता है तो दिन शुरू होता है और जब सूरज डूबता है तो रात होती है। जब पूरी सृष्टि सो जाती है या शांत हो जाती है। जब रात में सूर्य नारायण देव नहीं दिखते तो नेगेटिव एनर्जी भी आती है। जैसे सूरज उगते ही रोशनी फैल जाती है और अंधेरा खत्म हो जाता है। इसलिए हम सूर्य नारायण देव की पूजा परम प्रकाशमान दिव्य रूप में करते हैं जो सेहत और जीवन देते हैं। और भगवान की आंखें भी सूरज और चांद है जो हमारे कर्मों के गवाह है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। ऋग्वेद के अनुसार सूरज उगने के लगभग 1 घंटे बाद सूर्य देव को आधा गिलास जल चढ़ाना शुभ होता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य देव का असर ठंडा, शांत और सेहत देने वाला होता है। तब सूर्य देव शुभ अवस्था में रहते हैं और सूरज उगने के समय दर्शन देने वाले सूर्य देव की पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। सूर्य देव की किरणें बीमारियों का इलाज करने के साथ साथ काम में सफलता, आत्मबल में बढ़ोतरी और राजसिक कृपा का आशीर्वाद भी दिलाती हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसे सभी ग्रहों में राजा के समान हैं। इन 9 ग्रहों में सूर्य देव राजा के समान है और न केवल इंसानों को जीवन देते हैं बल्कि रोजाना की दिनचर्या भी सूर्य की पूजा से ही शुरू होती है। जब सूरज उगता है तो एक दिन शुरू होता है और जब सूरज डूबता है तो हमारी जिंदगी एक दिन के लिए ब्रेक लेती है। कहा जाता है कि लंका जाने से पहले भगवान श्री राम जी ने सूर्य की पूजा की थी। हालांकि भगवान श्री रामचंद्र जी को सूर्य कुल का रत्न माना जाता है। सूर्यवंश में जन्म लेने के कारण भगवान सूर्य नारायण देव भगवान श्री राम जी के भी प्रिय देवता थे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बेटे को सूर्य पूजा का महत्व बताया था। भगवान कृष्ण के बेटे सांब ने सूर्य पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य पूजा से ऋषियों का दिव्य ज्ञान भी मिलता है, अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव 9 ग्रहों में प्रथम ग्रह हैं। वे पिता के भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। पिता और पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए पुत्र को सूर्य साधना करनी चाहिए। पुत्र को तो अवश्य करनी चाहिए, संतान को करनी चाहिए। सूर्य देव की कृपा से कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। ग्रह बाधा हो तो भी वह दूर हो जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से बुरे काम सुधरते हैं और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। राजसुख भी मिलता है। ठंड के मौसम में ठंड की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूरज की किरणें विटामिन डी की कमी को पूरा करती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी होने पर स्किन की बीमारियां होती है, शरीर कमजोर हो जाता है और काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए शरीर को सूरज की एनर्जी हमारे शरीर तक पहुंचने देना जरूरी है। सूर्य उपासना के दौरान पेट एक्सरसाइज की जाती है, जिन्हें सूर्य नमस्कार कहते हैं, जिससे शारीरिक सेहत और मानसिक मजबूती भी मिलती है। अब आइए जानते हैं कि सूर्य देव के पास 7 घोड़ों का रथ क्यों है। सूर्य नारायण देव 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर मेष से मीन तक केतु राशियों में घूमते हैं। सूर्य नारायण देव हर महीने मीन राशि में प्रवेश करते रहते हैं। इसके पीछे धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य नारायण देव का रथ
विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसमें 7 घोड़े रथ को खींचते हैं। ये 7 घोड़े जीवन की 7 मूल शक्तियों के प्रतीक हैं। कुछ मान्यताएं हैं कि 7 छंद होते हैं। वे 7 घोड़े होते हैं, जिसमें गायत्री छंद खास माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य देव की ऊर्जा इन 7 घोड़ों के जरिए पूरे सोलर सिस्टम में फैलती है। रथ का एक पहिया साल और दूसरा समय चक्र बताता है। इस हिसाब से सूर्य नारायण देव 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं, जो जीवन की लगातार चाल और बहाव को दिखाते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव के 7 घोड़े हैं। हफ्ते के 7 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार सूर्य खुद सूर्य नारायण देव है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार हफ्ते का पहला दिन रविवार है, यानी सूर्य नारायण देव को समर्पित। इस बार सूर्य देव के समय की गणना के आधार पर इस रविवार को पहला दिन माना गया है। 7 घोड़े बताते हैं कि सूर्य की चाल से ही दिन, हफ्ते और साल का निर्माण होता है। जब हर दिन खत्म होता है तो हमारी उम्र भी कम होती जाती है और नई एनर्जी के साथ एक नया फ्लो आता रहता है और सब पुराना चला जाता है। इसीलिए सूर्य को समय का पुरुष भी कहा जाता है। महाकाल की उपाधि सूर्य नारायण देव को इसलिए दी गई है क्योंकि दिनों का समय महाकाल है। सूर्य नारायण देव ही समय का पहिया चलाते हैं। 7 घोड़ों को एक साथ दौड़ते हुए दिखाया गया है। वे कभी नहीं रुकते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सूर्य देव के 7 घोड़े सूरज की किरणों के 7 रंगों से जुड़े हैं, जिन्हें हम इंद्रधनुष या मेघधनुष के नाम से भी जानते हैं। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े जीवन में बैलेंस और डिसिप्लिन का मैसेज देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार 7 घोड़े शरीर की 7 मुख्य शक्तियां हैं, जिन्हें सुरक्षा, क्रिएटिविटी, पावर, प्यार, एक्सप्रेशन, इंट्यूशन और चेतना का सिंबल माना जाता है। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े सिर्फ धार्मिक सिंबल ही नहीं है, बल्कि इनमें समय, एनर्जी, साइंस, जीवन दर्शन का एक बहुत ही शुभ मैसेज भी छिपा है। एक खास दिन होता है जो देवी और देवता से जुड़ा होता है। रविवार सूर्य देव का समय है, जिसमें ब्रह्मा ने कहा है कि अगर कोई दिन धर्म, मतलब काम और मोक्ष देने वाला है तो वह रविवार सूर्य देव का समय है। पद्म पुराण के अनुसार सूर्य से ही प्राणी जगत बढ़ता है और जब सूर्य देव की कृपा व्यक्ति पर होती है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति मिलती है। रविवार के अलावा शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भी सूर्य नारायण देव की पूजा विधि विधान से की जाती है, जिससे कई लाभ और फल मिलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में महादेव शिव ने स्वयं अपने पुत्र कार्तिकेय स्वामी को बताया है कि सूर्य नारायण देव की पूजा विधि विधान से कैसे करें और शक्तिशाली मंत्र कहाँ है। आइए महादेव जी द्वारा बताई गई सूर्य नारायण देव की पूजा की कथा सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब भगवान महादेव महेश्वर कैलाश पर्वत की सुंदर चोटी पर सुखपूर्वक बैठे थे तो वे अपने पुत्र स्कंद के पास आए और धरती पर सिर झुकाया। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मैं रविवार के दिन का सच्चा फल सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर महादेव ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए और सूर्य भगवान को लाल फूल चढ़ाकर रात में खाना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होगा। रविवार का व्रत सबसे पवित्र और लाभकारी है। यह सभी इच्छाओं को पूरा करता है। यह पुण्य, ऐश्वर्य, रोग मुक्त, स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। इस दिन व्रत करने का यही दिन है। चाहे रविवार हो या सूर्य संक्रांति या शुक्ल पक्ष का रविवार, इस दिन पूजा और जप का अनंत फल मिलता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को हाथ में फूल लेकर सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाथ में लाल कमल का फूल हो तो और भी अच्छा है। हाथ में फूल लेकर भगवान सूर्य नारायण देव का ध्यान करना चाहिए और उस फूल को सूंघकर पूर्व कोने में रख देना चाहिए। उसके बाद सूर्य ने नारायण भगवान का मंत्र कोई भी व्यक्ति जो हमें प्रिय हो जप सकता है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करने के बाद विद्या के अनुसार विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु का श्रद्धा से सूर्य देव को फूल, केले, सुंदर फल, पुष्प आदि चढ़ाने चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। चंदन की धूप, दीप अर्पण करके फिर से जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जप, स्तुति और नमस्कार करना चाहिए। सूर्य देव एक होते हुए भी समय के अंतर के रूप में हमेशा गर्म अवस्था में रहते हैं। वे उगते और डूबते हैं। एक सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं जो 6 महीने होते हैं।
सूर्य नारायण देव जब भी वे द्यू राशियों के अनुसार प्रवेश करते हैं और कास्ती महीनों में प्रवेश करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सूर्य नारायण देव के नाम अलग अलग दिखाए गए हैं। जैसे मक्षासार महीने में, मित्र पौष महीने में, विष्णु माघ महीने में, वरुण फाल्गुन महीने में, सूर्य चैत्र महीने में, भानु महीने में, वैशाख महीने में, तपन ज्येष्ठ महीने में, इंद्र आषाढ़ महीने में, रवि श्रावण महीने में, कभस्ते भादरवा महीने में, यम आसो महीने में, हिरण्यरेता और कार्तिक महीने में। सूर्य नारायण देव की पूजा करते समय भगवान सूर्य के अलग अलग नामों का भी स्मरण किया जा सकता है। इस प्रकार हिंदू महीनों के अनुसार भगवान सूर्य के शुद्ध नामों का जाप किया जा सकता है। दुनिया के अंत के समय में भगवान सूर्य नारायण देव अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और तेजस्वी हैं। भगवान सूर्य नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए भक्त प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रविवार को विशेष रूप से रोग, दरिद्रता, अपमान, दर्द, शारीरिक और मानसिक पीड़ा और आत्मा का बोझ दूर हो जाता है। राज्य, सुख और अविनाशी फल प्राप्त होते हैं। महादेव आगे कार्तिकेय स्वामी से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं सूर्य नारायण देव के सर्वश्रेष्ठ महामंत्र का वर्णन कर रहा हूँ जो सभी को प्रसन्न करने में कुशल है। इसे सुनो। हे भगवान सूर्य नारायण देव, हम हजार भुजाओं से सुशोभित भगवान आदित्य को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हम हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान वरुण देव को बार बार प्रणाम करते हैं। इसमें इस प्रकार अंधकार का नाश करने वाले श्री सूर्य देव की हम अनेक बार स्तुति करते हैं। मेरे प्रभु, हजार किरणों वाले भगवान सूर्य देव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भानु, हे सूर्य देव, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा हैं, आप विष्णु हैं, आप रुद्र हैं। आप जो अग्नि और वायु के रूप में सभी प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी सर्वत्र गति, सभी भूतों की स्थिति, आपके बिना कोई वस्तु या शक्ति नहीं है। आप सभी प्राणी जगत के शरीरों के भीतर स्थित है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमें इस मंत्र के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण देव प्रसन्न होते हैं और लोगों को स्वर्ग के प्रथम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। महादेव जी आगे कहते हैं, हे पुत्र, भगवान सूर्य नारायण देव के इन नामों का नित्य जाप करने से जो मनुष्य अपना जीवन जीता है उसके पाप और रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सूर्य नारायण के दो नाम हैं। सूर्य उपासना की महिमा, कथा और पूजा विधि स्वयं महादेव ने बताई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान सूर्य नारायण देव का महामंत्र गायत्री मंत्र है, जिसके जाप से रोग, व्याधि और पद प्रतिष्ठा का नाश होता है। जो सारे जगत को साक्षी मानकर दर्शन देकर पवित्र करते हैं, उन भगवान सूर्य नारायण देव को हम प्रणाम करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाइए। मुझे स्वास्थ्य और सुख प्रदान कीजिए, सुख और मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरी बात सुनने के लिए दोस्तों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। मेरा जय श्री कृष्ण।